गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के 5वें अध्याय को रानासर से समझने का प्रयास कर रहे हैं। और आज हम पहले किए गए श्लोकों को एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनीता जी, जो कि सबसे पहले श्लोक लेंगे। श्लोक 5वें अध्याय का 11वां श्लोक। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के 5वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और आज बारी है श्लोक नंबर 11 से आगे रिवाइज करने की। तो आशु अश्विन, आज तो सुनीता बहन जी से शुरुआत करनी है। सुनीता बहन जी से अनुरोध के चर्चा की शुरुआत करें। हरिओम जी। मैं 11वां कर दूं ना? 12वां फिर और कोई करेगा? 11वां और 12वां इकट्ठा ही ले लें सर, क्या? हाँ, है इकट्ठे ही ना? ले लो, जो भी जिसने भी बोलना है इकट्ठे ही बोल ले। हाँ जी। फिर बाकी लोग भी बाद पहले में मैं 11वां, डिस्कशन में। फिर हाँ मैं जी, पहले ज्वाइन। 11वां बोल देती हूँ, फिर हाँ। उसके बाद फिर 12वां कर। राइट राइट। हाँ जी। 5वां अध्याय 11वां श्लोक। कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। इसमें मेनली यही समझाया गया है कि जो अ, शरीर, बुद्धि और मन है, उसके द्वारा भी आसक्ति का हम त्याग करें और अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करें। जो कर्म योगी है वो इनको इसी अपनी आत्मशुद्धि के लिए ही अ, इनसे काम करता है। ये सोच के करता है कि ये मुझे मिले हुए हैं और मुझे इनसे जो भी कर्म करना है वो उससे मैंने अपनी आत्मशुद्धि ही करनी है। जैसे गृहस्थ है एक, तो गृहस्थ के पास कर्म त्याग की उसके पास सुविधा नहीं है, उसको कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो और इस श्लोक में भी हम कर्मयोगी की ही बात कर रहे हैं। कर्मयोगी ये समझता है कि जो उसको शरीर मिला है, मन है, बुद्धि है या इंद्रियां हैं, ये जो भी है वो उसको मिली हुई है। और इसकी और ये सब कुछ जो भी वो करेगा, उसमें वो अपने लिए नहीं कर रहा है। और वो सब कुछ जो भी करता है वो उस ब्रह्म को अर्पण करके करता है। जब वो उस ब्रह्म को अर्पण करता है, या जिसको भी वो अपना इष्ट समझता है, इष्ट मानता है, सब कुछ वो उनको समर्पण करता है और सब कुछ उनको वो अर्पित करके करता है। जब इस तरह वो काम करता है तो उसके अंदर कोई अहंकार नहीं होता है। और उसको जब वो हर कुछ उस परमात्मा को उसने अर्पण करना है, तो जो भी वो कर्म करता है वो बिल्कुल शुद्ध कर्म होता है। उसमें फिर वो कोई गलत काम नहीं करता है। और वो यही सोच के करता है कि वो तो एक निमित्त मात्र ही है। इन सब जो भी कुछ करना है वो विद फुल डेडिकेशन करता है, ये समझते हुए कि वो एक रास्ता है जो उसको चुना गया है इस काम के लिए। वो एक सिर्फ निमित्त मात्र ही है। और जब जब भी किसी में भी ये सोच के होता है कि ये कर्म मैं अपने लिए कर रहा हूँ या अपनी संतुष्टि के लिए कर रहा हूँ,
तो उस कंडीशन, उस सिचुएशन में वो फिर उस परमात्मा को वो अर्पण नहीं कर रहा है, उसके अंदर वो अहंकार भी आ जाता है, उसमें उसकी आत्मतुष्टि भी ही उसका ध्येय होता है, और उसमें फिर वो अपनी, उसकी इंद्रियां फिर भटकती भी हैं इधर उधर। तो इन, जो योगी है, जो युक्त है, वो अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके और ऐसे ही कोई भी रखा था ये इसमें डाला इंद्रियों था, को भटकने से रोक, स्नेह का डाला। हाँ गर्म है अभी तो। अश्विन जी जरा, हाँ जी कंटिन्यू कर। इंद्रियों को भटकने से रोकता है और भटकने नहीं देता है, और अपनी अर्पत हर कुछ अर्पण करता हुआ अपनी अपनी आत्म शुद्धि के लिए ही वो अपना जो भी काम करता है उसकी आत्म शुद्धि के लिए ही होता है। जैसे एक बैंक अकाउंटेंट है, वो जब तक ये सोच के कर रहा है कि वो बैंक का काम कर रहा है, तब तक वो बिल्कुल ठीक तरीके से करेगा। लेकिन जिस दिन उसको ये लगता है कि नहीं, ये मैं हूं, मैं ही कर रहा हूं सब कुछ, उस दिन से फिर उसकी, क्योंकि सोच गलत हो गई, तो उसके कर्म गलत गलत हो जाएंगे, और इसके लिए फिर गलत हो जाएंगे, और उसका देह, वो अपने देहात्म से जुड़ता रहेगा, उसको आसक्ति होगी, फिर वो बंधन में बनता रहेगा। जब तक, जब आप ये सोच लेते हो कि नहीं, सब कुछ, और जो ये बंधन में बंधेगा, तो इसी को हमने, यहाँ हम देखते हैं कि उसी को हम कहते हैं अयुक्त है वो युक्त नहीं है, तभी वो इन गलत रास्तों पे चलता है। पर जब उसका अज्ञान, उसकी आसक्ति हटती है, तो उसकी शुद्ध आत्मा उसको दिखती है, और तब वो रियलाइज करता है कि उसको सारा कुछ जो भी है, उसको अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए ही कर्म करना है, और सब कुछ उस परमात्मा को ही अर्पण करना है। अब इसमें हम कहते हैं कि आत्मा की शुद्धि नहीं होती है, आत्मा तो नित्य शुद्ध ही है, लेकिन क्योंकि हम वो हमारे अज्ञान की वजह से, हमारी आसक्ति, हमारी मोह की वजह से वो जैसे ढकी हुई है। तो जब हम उस आवरण को, अपनी इच्छाएं हम खत्म कर देते हैं, कामनाएं खत्म कर देते हैं, और हमारे कर्म शुद्ध हो जाते हैं, उसमें फिर हमारे वो आवरण हट गए, तो हमारी आत्मा, जो शुद्ध आत्मा है, नित्य शुद्ध आत्मा है, वो हमें दिखने लग जाती है। हमें कर्म भी, हमारा मन के दो प्रकार होते हैं, जैसे हम शुद्ध मन हुआ या अशुद्ध मन हुआ। अशुद्ध मन होगा जिसमें हमारी इच्छाएं और कामनाएं पैदा होती रहती हैं, और शुद्ध मन होता है जिसमें ये सारा कुछ खत्म हो गया है। अगर हमें मन मिला है, दिया गया है, हमें बुद्धि दी गई है, बुद्धि दी हुई है ताकि हम एक विवेकपूर्ण तरीके से अपना खुद का हम चयन कर सकें, खुद का हम देख सकें कि हमने क्या, हमें उत्थान की तरफ ले जा रहा है, क्या हमें सही रास्ते पे लेके जा रहा है, और क्या चीज हमें गलत रास्ते पे लेके जा रही है। ये हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल हमने पूरे इसी तरीके से करना है, और उसी हिसाब से हमने कर्म करना है। अगर हम उसको भटकने देते हैं, गलत विचार आते हैं, तो हमारे लिए पतन का रास्ता है, हमारे में अहंकार आएगा, और सब तरह के, हम सिर्फ आत्म संतुष्टि के काम करेंगे। और जब, अगर हम विवेकपूर्ण तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं, वो हमें उत्थान की तरफ लेके जाता है। हम उसमें हर कुछ उस परमात्मा को अर्पण करते हैं, उस तरह फिर हमारा अहंकार, स्वार्थ खत्म होता है, हमारी ममता, राग, द्वेष सब खत्म होता है, और हमें अपनी शुद्ध आत्मा दिखती है, और हम फिर उसके उसी रास्ते पे हम चलते हैं। जैसे हम कई बारी, जब हम हाथ धोते हैं, तो जब हम हाथ धोते हैं साबुन से, तो साबुन भी निकलता है, और साबुन के साथ ही मैल भी निकल जाती है। तो इसी तरह अगर हमारा आचरण ठीक है, हम विवेकपूर्ण बुद्धि से
ठीक से सोच के अपनी इंद्रियों को वश में करके हम काम करते हैं, तो जो अज्ञान हमारी आत्मा को ढकता है वो अज्ञान हमारा खत्म हो जाता है, तो हमें वो नित्य शुद्ध ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति हो जाती है मतलब हमें वो साफ दिखने लग जाती है, जो कि पहले हमें दिख नहीं रही थी, वो ढकी हुई थी। मतलब हमारे अंदर ही है, सब कुछ हमारे अंदर है, लेकिन क्योंकि वो ढका हुआ है हमारे ही अज्ञान की वजह से, हम जब उस अज्ञान को दूर करते हैं तो वो हमारे को क्लियर दिखने लग जाता है। हमें कहीं बाहर नहीं जाना है उसके लिए, हमें कुछ और काम नहीं करना है उसके लिए। तो जिस तरीके जो भी हमें इस कर्म को करने में हमें जिस तरह से भी सुविधा होती है, या हम जिस तरह से भी हमें लगता है कि हम निष्ठा पूर्वक ये काम कर सकते हैं, जो भी हम रास्ता अपना सकते हैं, हम वो रास्ता अपना सकते हैं। इसमें जैसे एक एग्जाम्पल आपने दिया था हमें कि 4 साधु थे वो उत्तरकाशी में, वो लोग वहां पता चला कि बाढ़ आने वाली है। चारों ने एक अलग अलग डिसीजन लिया। एक ने कहा हम बांध बना लेते हैं, एक ने कहा ठीक है शायद मेरे कर्म खत्म हो जाएंगे, एक ने कहा मतलब हर एक ने अपने हिसाब से वो किया। जिस तो जिसको ठीक जैसा लगा उन्होंने उस हिसाब से किया, मतलब उनकी निष्ठा उसी में थी। एक ने सोचा होगा कि मैं बांध बना लेता हूँ, बांध बना लेते हैं तो उससे पानी रुक जाएगा। दूसरे ने सोचा कि वो भी ठीक था। जिसने सोचा कि ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, हमारे प्रारब्ध खत्म हो जाएंगे, वो भी ठीक था। जिसका जिसमें फेथ है वो अपने फेथ के हिसाब से, बेसिकली अपने फेथ के हिसाब से सही कर्म करे, विवेकपूर्ण कर्म करे, और अपने आप मतलब आत्मशुद्धि के उसका लक्ष्य आत्मशुद्धि ही होना चाहिए कि आत्मशुद्धि हो, ताकि वो इस रास्ते पे आगे चल सके, जिसमें मतलब वो गलत रास्तों पे ना जाए, वो भटके नहीं, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखे और विवेकपूर्ण कर्म करे। सर इसमें तो इतना ही बोलूंगी मैं। बहुत अच्छा। 12वां श्लोक। अशोक जी हैं हमारे साथ, अगर वो इस श्लोक पे कुछ कहना चाहें पहले से बोले। 11 ही कंप्लीट कर ले। श्लोक 11 के लिए अशोक जी, हरदीप जी और रीटा जी से भी कहा था, वो लोग अभी नहीं पहुंच पाए हैं। अशोक जी हैं, ये जी कुछ कहना चाहें या कोई और भी इस श्लोक पे कुछ ऐड करना चाहे श्लोक नंबर 11 में, कोई संशय हो। चलिए फिर इसी के साथ अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी सुनता जी। श्लोक नंबर 12। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। इसमें है कि जो निष्काम कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, और वो आसक्त हुआ कामना के द्वारा ही बनता रहता है। इसमें जैसे हमने अभी पिछले श्लोक में किया, और तत्व को जानने वाला है, वो जो भी काम करता है वो उस परमात्मा वो जानता है कि वो उसमें इंद्रियां ही व्यवहार कर रही हैं, मतलब इंद्रियां ही जैसे गुणों में ही वर्त रहे हैं, मतलब इंद्रियां ही अपना कर्म कर रही हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक निमित्त मात्र हूँ। और वो अपना हर कर्म उस परमात्मा को अर्पण करता हुआ आसक्ति का त्याग करके आत्मशुद्धि के लिए ही कर्म करता है। वो अपने उसको ये समझ के चलता है कि जो शरीर मन बुद्धि दी गई है, वो उनको उसने उस जिस भी कर्म के लिए इस्तेमाल करना है वो कर्म उसने उस परमात्मा को अर्पण करेगा,
तभी वो कर्म उसके ठीक होंगे। क्योंकि जो भी कर्म हम अर्पण करते हैं परमात्मा को, तो वो हम गलत नहीं करेंगे, वो हमेशा शुद्ध होंगे और ठीक तरीके से किए जाएंगे। और अब इसमें है कि जैसे सब कुछ जब हम इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखते हैं तो सारे काम हमारे ठीक से होते हैं। जब हमारी इंद्रियां अनियंत्रित होती हैं तब वो गलत रास्ते पे चलती हैं। तो अयुक्त इंसान वो अपने इंद्रियों के अधीन होता है। जो युक्त इंसान है उसने अपनी इंद्रियों को और मन को अपने अधीन कर लिया हुआ है और वो उनको नहीं अपने आप को चलाने देता है। तो और जो हम मन की मैल कहते हैं, मन की मैल क्या है? वो हमारे सारे पूर्व जन्मों के जो हमने ओवर सो मेनी बर्थ्स हमने जो संस्कार इकट्ठे किए हैं, वो ही हमारी मन की मैल है, वो ही हमारे संस्कार हैं। तो अगर हमें जैसे हम कुछ भी कर्म करते हैं तो हमें मन चाहा हमारा फल तो हमें मिल गया, पर मैल नहीं धुली। अगर मैल नहीं धुली मतलब हमारे संस्कार कम नहीं हुए, तो हमें शांति तो नहीं मिली, शांति नहीं मिलती है। पर जो युक्त है, जो अपने सारे काम अर्पण करता है परमात्मा को, उसकी मैल भी धीरे धीरे खत्म होती रहती है, वो घुलती रहती है। वो अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ता है, उसका हर काम निष्काम होता है और शांति प्रदान करने वाला होता है। अयुक्त जो होता है उसका गोल सिर्फ एक ही है जिंदगी का, वो है कि उसकी इच्छाओं की पूर्ति होनी चाहिए। इच्छाओं की पूर्ति किसी भी तरह की, हर तरह की इच्छाएं उसकी, और उसके लिए फिर वो ये नहीं देखता कि वो किस तरीके से उनको पूरा करना है, उसको सिर्फ वो पूरी करनी है। उसमें वो अपना कोई अपना करता है किसी तरह से। लेकिन अगर वो भी चेंज करना चाहता है, वो चेंज कर सकता है। वो अपना यही गोल रखे, उसको अपने इच्छाओं की पूर्ति करनी है। जब वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति बनाता है और वो ही उसी में वो आगे चलता है, लेकिन अगर उसमें वो एक धर्म अपने साथ उसके साथ जोड़ देता है, जब वो धर्म जोड़ देता है तो उसकी इच्छाएं तो हैं, लेकिन उसके कर्म जो पहले वो गलत कर्म बिना सोचे सही कर रहा है, गलत कर रहा है करके इच्छाएं पूरी कर रहा था, अब वो कम से कम ये करता है कि वो इच्छाएं पूरी करने के लिए जो भी कर्म करता है वो गलत कर्म नहीं करता है। शांति उसको अभी भी नहीं मिलेगी पूरी तरह से, क्योंकि अभी भी उसकी इच्छाएं हैं। उसकी इच्छाओं का जो फल है, जो फल उसको एक्सपेक्ट कर रहा है, उसके ऊपर उसकी खुशी डिपेंडेंट है, उसकी शांति डिपेंडेंट है। तो लेकिन क्योंकि उसके तरीके बदल गए करने के, उसका थोड़ा आस्था बढ़ गई उसकी, उस परमात्मा को के बारे में वो सोचने लगा जब वो कर्म कर रहा है, तो उस में वो गलत कर्म शायद नहीं करेगा और वो सही रास्ते पे धीरे धीरे वो चल सकता है। और आगे आगे फिर उसको, जैसे अभी तो उसके राग द्वेष खत्म नहीं हुए, लेकिन इसी रास्ते पे अगर वो चलता रहेगा तो आगे चल के उसके, जैसे अभी उसने अपने कर्मों के साथ धर्म जोड़ा, आगे आगे फिर वो विवेकपूर्ण बुद्धि भी इस्तेमाल करेगा। उस तरह से फिर उसका अहंकार खत्म होगा, उसका देहात्म भाव खत्म होगा, उसको फल की इच्छा खत्म होगी, तो वो भी इस रास्ते पे चलेगा और उसको भी उतनी ही जो परम शांति है वो उसको मिल पाएगी। तो इसमें जो कर्म योग है, इसमें यही बताते हैं कि कर्म योग से मन की शुद्धि भी होती है, और मन की शुद्धि होती है और हमें इस पे ध्यान रखना चाहिए। गृहस्थ होते हुए कर्म योग तो हमें फॉलो करना ही है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो इसी से हम कर्म योग पे ही चलें ताकि हम अपनी आत्मा की शुद्धि कर सकें। जैसे एक बार एक स्वामी जी के पास एक कोई गया कि मेरे को मेडिटेशन सीखनी है। उसने बताया उनको कि मैं यहाँ तक ये कर चुका हूँ, मैं ऐसे ऐसे कर चुका हूँ, अब मेरे को आगे का बताओ।
उन्होंने कहा आगे का ऐसे नहीं बता सकते, तुम्हें एक एक स्टेप लेके चलना पड़ेगा, ये नहीं कि तुम मतलब यू कैन नॉट जंप स्टेप्स, तुम्हें एक एक स्टेप लेना पड़ेगा, सारा काम धीरे धीरे होता है। हर काम जो जितने जो भी पहले उसका यम नियम सब सीखो, उसके हिसाब से फिर आप धीरे धीरे चलो, तभी ये काम होगा, तभी आत्मशुद्धि होगी। तो इसका उपाय सिर्फ कर्म योग ही है। ये जो हम जो भी करते हैं वो ये हम कर्म योग से कर सकते हैं। मतलब कर्म योग बहुत जरूरी है कि उसपे ही आप धीरे धीरे चलते हुए ये सारा कुछ सारे नियम फॉलो कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं को खत्म कर सकते हैं, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, और अल्टीमेटली वो परम शांति को हम प्राप्त हो सकते हैं। उसके बाद और यही सर, मैं 1 मिनट देख के आना पड़ेगा शायद बेल पे भी। प्लीज प्लीज प्लीज, कोई बात नहीं। इतना कोई बोलना हो, कोई और बोलना चाहे। चाहे के बजाय बोल लिया करो। जितना आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करोगे उतनी ही आपके क्लैरिटी बढ़ेगी। और ये ना सोचिए कि कहीं मैं गलत ना बोल दूं, क्योंकि हम सभी सीख रहे हैं। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो अपने आप को ये कहता हो कि मैं ज्ञानी हूँ। हम सब सीख रहे हैं। हो सकता है कि कोई बात मैं भी गलत कह गया हूँ, आप में से उसको सुधार कर जाए। तो अगर आप में से कोई गलत बोल जाए तो हो सकता है हम में से कोई और, मैं या कोई और, उसमें सुधार कर दे। तो चर्चा में जब रिवीजन हो तो एटलीस्ट जरूर भाग लीजिए, और अपने आपने जो कुछ श्लोक से सीखा है उसके बारे में जरूर कहिए। और यहाँ पे सर कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पे कुछ कोई कहेगा कि ऐसा क्यों कह दिया है, ये तो गलत बोल दिया है, कोई मजाक करेगा। हम सारे सभ्य लोग हैं और सबको पता है कि हम कोई बहुत बड़े ज्ञानी नहीं हैं। तो अपनी जरूर अपनी जो भी आपने श्लोक के बारे में सीखा है उसको शेयर कीजिए। उससे सब सभी मेंबर्स को बहुत फायदा होगा। अंजू सर मैम। हाँ जी, 11वें श्लोक में ऐसा कह सकते हैं क्या कि ये जो शरीर है, दिस इज अ व्हीकल टू रीच द डेस्टिनेशन, यस ऑफ कोर्स। है ना? कि ये शरीर, अगर हम इसको, इस शरीर को खाली एक इंस्ट्रूमेंट या एक व्हीकल समझें कि ये हमारे आत्म स्वरूप को पहचानने की एक इंस्ट्रूमेंट है, और आसक्ति रहित होकर के हम सिर्फ वही काम करें जो हमारे शरीर को मतलब अपने लिए वही करें जो इसको जिंदा रखने के लिए जरूरी है, और बाकी काम भगवान के मतलब को अर्पण करके या समाज के लिए या जो भी कर सकें वो करें, तो भी हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आप। क्योंकि यहाँ पे ये तो बात आएगी, देखिए तो इसमें 4 बात आई है। पहली तो बात कर्मयोगी, कर्मयोगी हम समझते हैं क्या है। फिर उसके बाद कहा ममत्व बुद्धि रहित। तो इसमें मैंपना, ईगो या अहंकार या देहात्म भाव, उससे रहित की बात आ गई। तो देहात्म भाव का मतलब ये हमारे शरीर की बात हो गई। इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर। तो मन बुद्धि शरीर ये भी इसी शरीर के ही अंग हैं, और अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण भी इस शरीर का ही है। तो इस ये शरीर जो एक व्हीकल, तो नो डाउट है, ये तो हमारे शास्त्रों ने भी कहा कि जब हम कर्म करें तो भगवान का उपकरण मानकर, एक व्हीकल जो आपने वर्ड यूज किया जैसे कि इंस्ट्रूमेंट मानकर हम ये सोचें कि जो एक प्रॉपर वर्ड यूज होता है कि
निमित्त मात्र, मैं केवल निमित्त मात्र हूँ। ईश्वर ही मेरे द्वारा इस कर्म को कर रहे हैं, मैं केवल इंस्ट्रूमेंट हूँ। अब आप ये सोचिए कि आप किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं, घर में आपके सैकड़ों इंस्ट्रूमेंट हैं। आपके घर में माइक्रोवेव है, मिक्सी है, फ्रिज है, एसी है, देयर आर सो मेनी, ठीक है ना। अगर आपके घर में कोई बहुत महंगा उपकरण है, फ्रिज है मान लीजिए, उसको अगर वो ठीक नहीं है तो फिर उसका घर पे रखने का फायदा क्या है? कुछ भी नहीं, उसकी उपयोगिता जीरो है अगर वो काम नहीं कर रहा है। तो उसी तरह से ये शरीर तो एक उपकरण है, इसे ठीक रखना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि इस शरीर के द्वारा प्रभु की अभिव्यक्ति हो। अगर ये शरीर ठीक नहीं होगा, जैसे फ्रिज काम नहीं करेगा, तो वो चीज़ों को ठंडा कैसे रखेगा, या ठीक कैसे रखेगा, या फ्रेश कैसे रखेगा। तो इट्स नो डाउट एन इंस्ट्रूमेंट और व्हीकल। तो इसको ठीक रखना, इसको प्रॉपर यूज में रखना, वो भी हमारी जिम्मेदारी है। हाँ जी सर, वो 12वें श्लोक में प्लीज मैं लास्ट में बस एक चीज प्लीज बताना और चाहती थी। प्लीज प्लीज कंटिन्यू। में एक जैसे उसमें अयुक्त और युक्त वर्ड यूज हुआ, तो युक्त जो अयुक्त पुरुष है वो अपने काम से भी सेटिस्फाइड नहीं होता है, क्योंकि उसको हमेशा फल की इच्छा होती है। तो वो उसकी खुशी उस फल पे डिपेंडेंट है, तो वो काम को एंजॉय नहीं करता है। वो सिर्फ ये सोचता रहता है कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ मुझे वो फल मिलेगा कि नहीं, क्योंकि वो उसका गोल काम करना नहीं है, उसका गोल वो फल की इच्छा है। बिल्कुल जो बिल्कुल युक्त बिल्कुल। पुरुष है उसका गोल काम करना है, उसकी खुशी काम करने में है, ना कि उसके फल, क्या फल मिलेगा। जो फल मिलेगा ठीक है, मतलब काम करने में उसकी खुशी है, इसलिए वो हमेशा काम करेगा, काम करने में भी उसको खुशी मिलेगी और वो काम करके खुश रहेगा। और जो अयुक्त है वो क्योंकि उसको काम करने में खुशी नहीं है, उसको फल की इच्छा है। फल अगर उसकी मर्जी का होगा तो थोड़ी देर के लिए तो खुशी मिलेगी, फल उसकी इच्छा का नहीं होगा तो उसको फिर खुशी नहीं मिलेगी। बिल्कुल तो परमानेंट जो हम एक परम शांति की इच्छा रखते हैं, उस परम शांति की इच्छा करने के लिए हमें पहले तो उस निष्ठा हमारी बिल्कुल स्थिर होनी चाहिए, और हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए कि हम अपने काम को ही एंजॉय करें और हम बिल्कुल अपने काम में ही पूरी खुशी ले लें, बजाय इसके कि हमें इसका क्या फल मिलेगा। फल की हमें इच्छा नहीं करनी है, क्योंकि जो अगर हमने फल की इच्छा की तो वो फल हमें फिर बांधेगा, तो उसमें हमने नहीं पड़ना है। हम बिना फल की इच्छा किए हुए काम अपना खुशी से कर्म करें, उससे हमें जो भी मिलेगा वो हमें एक प्रसाद के रूप में मिलेगा। जो प्रसाद के रूप में मिलेगा तो हमें वैसे ही सारा कुछ हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, हमें परम शांति को देने वाला होगा। बिल्कुल। सर मैं यही कहना चाहूंगी इस थैंक बारे यू में थैंक यू थैंक यू सो मच। यहाँ पर ये देखिए कि गीता जी में बात बहुत बार कही गई है और बहुत तरीके से कही गई है कि हम एक जो भी कर्म योग का अनुसरण करता है उसे कर्म करते हुए अपना 100% देना चाहिए, और जो भी कर्म करें उसे एंजॉय करें, उसमें आनंद पूर्वक करें उस कर्म को। क्योंकि जब आप कर्म को आनंद पूर्वक करते हैं तो सबसे पहले एक तो आनंद आपने करते हुए ही ले लिया, फिर उसका जो रिजल्ट है वो शांति है। आप जिस कर्म को करते हुए आनंद में भरकर करते हैं तो आपका मन शांत रहता है। ये तो पहली दो चीजें होगी कि आप आनंद में भी हो लिए, शांत भी हो लिए। अब देखिए उसका रिजल्ट क्या आता है। जिस काम को आपने पहले ही करते हुए आनंद ले लिया और शांति मिली, तो उसके रिजल्ट में जब आपकी प्रसाद बुद्धि है तो जो भी हुआ आपकी शांति फिर भंग नहीं हुई, है ना।
तो जो आनंद था वो पहले ले लिया, शांति आपकी पहले भी बनी रही, शांति आपकी बाद में भी बनी रही। तो इट्स ए विन विन सिचुएशन। नाउ वी कम टू ए पर्सन हु इज ड्राइव्ड बाय डिजायर। अब जो डिजायर से ड्राइव हो रहा है उसके बारे में सोचिए कि पहले तो वो काम करते हुए उसे तकलीफ होती है, वो अपने काम को एंजॉय नहीं करता। काम को एंजॉय ना करे तो उसे आनंद तो नहीं मिलेगा। पहले ही दुखी हो लिया, पहले ही दुखी हो लिया तो उसको शांति नहीं मिलेगी, अशांत रहेगा। फिर जब उसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में भी उसे शांति नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि जो अगर उसकी इच्छा पूरी हो जाती है तो वो इच्छा स्थिर नहीं, जो उसको इच्छा पूरी होने पर सुख मिलता है वो अस्थायी सुख है, वो तुरंत बहुत जल्दी दुख में बदल जाता है। और दूसरा, तो ये लूज लूज सिचुएशन है। तो व्हाई नॉट डू आवर डेली रिचुअल्स, वॉट एवर वी डू, या जो भी हम चाहे जॉब करें, चाहे घर का काम करें, चाहे व्यापार में करें, जिस तरह का भी हमारा काम है, तो उसे हम पूरे आनंद में भरकर 100% देते हुए करें तो उसका आनंद कुछ अलग ही है। और इसी बात को बार बार दोहराया जा रहा है। और जब हम इस प्रकार कर्म करते हैं तो धीरे धीरे हमारा जो अंतःकरण है वो शुद्ध हो जाता है, और अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, फिर हम ज्ञान के अधिकारी होते हैं। जब कर्म योग की यात्रा शुरू होती है तो उसमें कर्म जो है वो उसकी ये कहिए प्रोपोर्शन जो है वो ज्यादा है, ज्ञान का प्रोपोर्शन बहुत कम है। जैसे जैसे हमारी यात्रा बढ़ती है, हमारा अंतःकरण धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है, तो वो प्रोपोर्शन जो है वो चेंज होने लगता है। फिर क्या होता है, हम जो हमारा ज्ञान योग जो था वो अंतःकरण शुद्ध होने से पहले जो उसका प्रोपोर्शन बहुत कम था, ना के बराबर था, वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और एक स्टेज आ जाती है कि हमारा ज्ञान जो है, ज्ञान के जब हम अधिकारी कहा जाता है हो गए, हमारा अंतःकरण पूर्णतः शुद्ध हो गया। फिर वो जो कर्म है वो या तो हमारे डेली रिचुअल्स के लिए रह जाता है, या जीरो कह लीजिए हो गया, या होता रहे तो वो इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। जब फिर हमारे जो ज्ञान का प्रोपोर्शन है वो कहीं ज्यादा हो जाता है। तो ये यात्रा ऐसी है। और गीता में इसी चीज की सबसे ज्यादा जोर डाला गया है कि अपने कर्मों को, जैसे कहा कि एक तो ममत्व बुद्धि रहित, ममत्व बुद्धि रहित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमारा उसमें ममत्व बना रहेगा, ईगो बनी रहेगी, तब तक समस्या हमारे साथ बनी रहेगी। क्योंकि जब हमारा ममत्व बना हुआ है, अहंकार बना हुआ है, तो जो हमारे पोजेशंस हैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, मेरा व्यापार, ये सब हम अपने जाल को इतना फैला लेते हैं, इतना फैला लेते हैं कि वो मकड़ी के जाल के जैसे बंध जाता है। अब मकड़ी तो अपने जाल को समेटना जानती है, लेकिन जो कामी पुरुष है वो अपने जाल को समेटना नहीं जानता। और कर्म योगी जो है, कर्म योग का मार्ग जो अनुसरण करता है उसका, वो अपने मार्ग, अपने जाल को धीरे धीरे समेटने के लिए कामयाब हो जाता है। हालांकि वो हम मकड़ी से उस तरह से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन एक मतलब तुलनात्मक बात कही गई है। और जैसे जैसे हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, वैसे वैसे
हमारा जो ममत्व है, अहंकार है, वो कम हो जाता है। इसके बारे में एक छोटी सी कहानी भी थी कि एक बार एक मतलब गीता के ऊपर गोष्ठी होनी थी। उसमें काफी गीता जी के जानकार आए हुए थे, हॉल भरा हुआ था। तो एक वक्ता को खड़ा किया गया जो काफी पॉपुलर था कि बड़ा ज्ञानी है, गीता का बहुत ज्ञान है। उसमें बड़ा अहंकार था कि मैंने सारी गीता पढ़ रखी है, शब्दशः रटी हुई है, हर तरह से मैं एक्सप्लेन करने में सक्षम हूँ। तो उसको बोलने के लिए जब आमंत्रित किया गया तो अहंकार से भरा हुआ था वो। उसने आते ही सबसे पहले जो ऑडिटोरियम में लोग बैठे थे उन्हें कहा, आप में से जो अज्ञानी हो वो कृपया खड़े हो जाएं। उसे ये था कि मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, ये सारे अज्ञानी बैठे हैं। तो सारे एक दूसरे की तरफ देखते रहे और जो भी आसपास में, चाहे कोई कपल गया था, कोई दोस्त गए थे, वो एक दूसरे को देखें, जब देखे कि दूसरा खड़ा नहीं हो रहा तो वो भी ना खड़े, चाहे किसी को कुछ आता था चाहे नहीं। और अपने आप को ज्ञानी कौन माने? तो वो ज्ञानी के अहंकार को बड़ी ठेस लगी कि यहाँ तो कोई अज्ञानी ही नहीं है, कि अगर अज्ञानी है नहीं तो फिर मैं काहे ज्ञानी हुआ। खैर वो जब वेट करता रहा, देखा एक थोड़ा मूर्ख सा लगने वाला, हानि लगने वाला, इसलिए मैंने शब्द यूज यही किया, वो धीरे धीरे डरता डरता सा खड़ा हो गया। वो जो वक्ता था उसे शांति हुई भी, कम से कम एक अज्ञानी तो मिला। तो वो पूछता, हाँ तो तुम अज्ञानी हो? कह रहा, नहीं श्रीमान, आपको अकेले देखकर मुझे थोड़ी शर्म आई, मैंने सोचा मैं भी खड़ा हो जाऊं। तो अहंकार ऐसी चीज, अपने आप को कोई अज्ञानी ना तो समझता ना समझना चाहता। और ज्ञानी का सबसे बड़ा लक्षण यही है, ज्ञानी का लक्षण ही यही है कि जब उसे ज्ञान होता है तो उसे पता लगता है मैं तो कुछ जानता ही नहीं। और अज्ञानी का सबसे बड़ा लक्षण ये है, वो कहता है कि मुझे तो सब पता है। तो हमें गीता जी से सीखना यही है कि हम कैसे धीरे धीरे अपने स्वरूप को पहचानने का मतलब पहचान पाए। अब वो कब होगा इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब हम फल की इच्छा करने लगते हैं ना कि कब होगा, फिर हमारे, ये तो गीता जी शुरू से ही कह रही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम किसी भी चीज की अगर अपेक्षा करने लगते हैं फिर हमारे लिए समस्याएं शुरू हो जाती हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा है, अयुक्ता काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। क्यों? तो हम अगर अध्यात्म के रास्ते पर भी इस तरह से सोचते हैं कि कब होगा, ठीक है, उसको वो इच्छा जरूर रखनी है, पर उसके लिए परेशान होना गलत है, उसकी अपेक्षा करनी गलत। इच्छा रखना कि मुझे मोक्ष प्राप्त हो या प्रभु के दर्शन हो, ये अपने आप में कोई बुरी इच्छा नहीं है। इसके बारे में शंकराचार्य जी ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि अपने मोक्ष की इच्छा, ईश्वर को पाने की इच्छा या
ईश्वर से मिलने की इच्छा, क्योंकि एक भक्त जो है वो ईश्वर से मिलने की इच्छा रखता है, एक ज्ञानी ईश्वर को जानने की इच्छा रखता है, और जो कर्मयोगी है वो मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा रखता है। तो ये इच्छाएं बुरी नहीं है, पर इन इच्छाओं के साथ अपेक्षा रखना कि अभी तो हुआ नहीं। जैसे वो अभी बहन जी ने, जो सुनीता बहन जी ने वो एक एग्जांपल दी थी ना, कि भाई मैं तो जो स्वामी जी के पास गया था, कहता भाई मुझे मेडिटेशन सिखा दीजिए। वो जो अपेक्षा रखना कि भाई मुझे तो इतने टाइम के अंदर मेडिटेशन सीखनी है, वो गड़बड़ है। बल्कि एक और कहानी है इस बात से रिलेटेड, कि एक बार एक स्वामी जी ने बताया था, कहते मैं एक कहीं ग्रुप में था, वहाँ पर एक व्यक्ति आया, फॉरेनर। तो उसने बातचीत उनसे की, तो कहते कहते ये जो एनलाइटनमेंट है ये कितने दिन में हो जाती है? तो वो स्वामी जी बोले, कह रहे इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। कहते मैं 2 महीने की छुट्टी लेके आया था जॉब से, और अब सिर्फ 1 वीक रह गया, और मुझे तो जल्दी से जल्दी एनलाइटनमेंट चाहिए। तो जब इस तरह से सोच के कोई ईश्वर को जानने या प्राप्त करने या पाने का प्रयास करता है या कोशिश करता है, तो नो डाउट उसे सफलता मिलना बड़ा मुश्किल है। ये तो भगवान से प्रेम का सौदा है। भगवान की जब कृपा होगी अपने आप हो जाएगी। क्यों परेशान होना इस बात के लिए? हमें बस केवल और केवल अपना कर्म करना है। क्योंकि हम गीता जी पढ़ते हैं तो गीता का ज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान, वो हमारी हेल्प करता है हमें अपने कर्मों के करने में। तो कर्म तो हमें करना ही है, लेकिन उसे स्पिरिचुअलाइज गीता जी के आदर्शों के अनुरूप करें, तो हमारी यात्रा जो है उसमें बाधाएं कम आती हैं और वो सुचारू रूप से चलती है। मैं इसमें इतना ही कहना चाहूँगा। कोई और कुछ ऐड करना चाहे तो प्लीज़, यू आर मोस्ट वेलकम। और मैं बार बार आपसे अनुरोध करता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि आप प्लीज़ इस चर्चा में पार्टिसिपेट जरूर किया कीजिए। इसमें नमस्कार। हाँ जी प्लीज़ सीमा हाँ, बहन। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं एक मेरे मन में भी एक कुछ वो है क्वेश्चन आया, तो मैं जस्ट इसी प्लीज प्लीज। कि जैसे हम किसी प्रोफेशन में हैं, समझो मैं एक प्रोफेशन में हूँ कि मैं घर से मैं कुकीज बनाती हूँ, हेल्दी कुकीज, ठीक है। तो उस प्रोफेशन में है कि हम किसी को बना के अगर देते हैं तो एक हमारे मन में एक वो एक एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हमारे मन में होती है कि हमें उसका फीडबैक मिले कि कैसा लगा, कैसे हुए, मतलब कैसे लगे उनको। और उस फीड अगर हमें अच्छा पॉजिटिव फीडबैक मिलता है तो हम अंदर से बहुत खुश हो जाते हैं कि हाँ, जो भी हम काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमें अच्छा फीडबैक मिल रहा है। पर अगर हमें कोई जवाब नहीं मिलता या कोई फीडबैक नहीं मिलता तो हमारा मन में एक वो नहीं रहती कि पता नहीं जो हम काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या उसको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसका हमें बड़ा संशय सा रहता है। मतलब अगर पॉजिटिव फीडबैक मिलता है तो यू फील एक्साइटेड, यू फील मोटिवेटेड टू डू मोर। या आई कैन अंडरस्टैंड दैट। तो अब ये है कि
आप जहाँ तक फीडबैक की बात है, हाँ, एक आपकी वो जनरल में वो बात कर रही थी कि हम औरों से फीडबैक की इंतजार करते हैं ताकि हमें और आगे चलने मोटिवेशन मिले। देखिए, ये तो है कि हम जो कर्म कर रहे हैं हाँ जी, उसमें अगर हमें प्रशंसा मिलती है, हालांकि बात ये है कि गीता जी तो ये भी कहती हैं कि आप जो कर्म कर रहे हैं उसे 100% दे, तो फिर जो भी हाँ जी, मिलता है उसे स्वीकार करें, स्वीकार करिए। हाँ जी, है ना। पर आप ये मान के चलिए, गीता जी ये बात कहती जरूर हैं, लेकिन आप ये मान के चाहिए, जब कुछ करिए मानकर चलिए कि जब आप अपना 100% देकर और उस काम को यह सोचकर करेंगे कि मैं ईश्वर का काम कर रहा हूँ, तो उसमें गलत हो ही नहीं सकता। हम यही तो बात करते हैं बार बार। हाँ जी। तो मैं यही सोच के करती हूँ कि भाई ईश्वर ने मेरे को ये बिल्कुल टैलेंट बिल्कुल। दिया है, तो मैं जितना हो सकता है उतना लोगों को। और रही बात, हम्म, चलो आपको फीडबैक नहीं भी आ रहा तो आपकी सेल्स पे डिपेंड करता है। अगर सेल्स आपकी कंटिन्यूड हैं और ठीक हैं तो दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ फीडबैक। फीडबैक। अगर कोई मुंह से नहीं भी कह रहा है लेकिन आपके कुकीज बिक रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेटर। ये तो है। एक जस्ट मेरे माइंड में एग्जांपल आया। बाकी ये है कि आप भगवान का काम मानकर चलिए, तो भगवान जी फिर अपने काम को कैसे फेल होने दे सकते हैं भगवान जी। मैं तो बल्कि इस चीज को मतलब वो ब्लेसिंग मानती हूँ कि चलो अपने से मैं कुछ कर सकती हूँ, औरों के लिए कुछ कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आजकल ये देखिए कि खाने के लिए हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है ये कि हाँ खाने जी, का सामान जो है वो अनअडल्ट्रेटेड मिलता ही नहीं है ऑलमोस्ट, हाँ जी, है ना। और अगर आप ऐसा कुछ कर पा रही हैं समाज के लिए, लोगों के लिए, तो ये भी एक कर्मयोग का ही पार्ट है। पार्ट है। हाँ, तो आप अपने कर्म में व्यस्त रहिए, कोई चिंता नहीं है। बाकी बाकी आप लोगों से मेरे को, बाकी इस सेशन से तो मेरे को इतना मोटिवेशन भी मिल रहा है, और और लगता है कि हमें अपने आप को बार बार करेक्ट कर रहे हैं और बार बार। आपने ये तो सूचना शेयर की तो हमें ग्रुप पे इसका लिंक भी शेयर करना, हम भी लेना sure. चाहेंगे। मेरे मन में बीच में मेरे मन में इच्छा भी आई थी कि मैं आप लोगों का एड्रेस लूं और आप सबको भेजूं। क्योंकि ये भी अच्छी चीजें आजकल मतलब, ठीक है। हाँ, मतलब अपने हाथ बार मतलब सच में दिल से मैं बात कर रही हूँ। नहीं, हम भी दिल से ही कह रहे हैं जी। तो, और मेरे को तो बहुत टाइम से मैं तो जुड़ी हुई थी, मुझे आपकी शायद तबीयत के बारे में पता ही नहीं था, अभी रिसेंटली मुझे पता चला। तो आई वाज सो, मतलब आपको देख के तो मुझे इतनी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू। In spite of all these things, you are so inspiring all of us. I'm too getting inspired from you all. It is, you can say, uh, mutual. Yes, definitely. करें जी चलिए। समापन के, या कोई कुछ और कहना चाहेगा? हाँ जी, कोई आज के श्लोकों को लेकर कुछ और कहना चाहें तो आप कह सकते हैं, अन्यथा समापन की ओर बढ़ेंगे। चलिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं भगवत गीता के अगले सेशन में। कल अंजू शर्मा जी, जयगोपाल जी, कुसुम लता जी, पेहोवा सिंह और गुलशन जी, इनका टर्न रहेगा श्लोक 13 और 14 के लिए। बाकी लोग भी प्लीज
एक बार अपना रिवीजन करके आए, ताकि कहीं कोई संशय हो या कुछ भी बात रह जाए तो जरूर अपने विचार रखें। जैसा कि सर ने कहा, अच्छा लगता है जब सभी लोग अपने व्यूज कंट्रीब्यूट करते हैं और ज्यादा सीखने को मिलता है एक दूसरे के विचारों से। कल मिलते हैं भगवत गीता के अगले सेशन में। थैंक यू एवरीवन। आशु जी, एक रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ जी। मेरी एक फ्रेंड है मिसेस रवि कुमार। ओके। मैंने उनको आपके 1-2 सेशंस के राणा जी के लिंक भेजे थे, यूट्यूब लिंक, तो वो ज्वाइन करना चाहती हैं।